नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। काले धन पर सरकार का कड़ा प्रहार हुआ। सरकार का फैसला ऐतिहासिक होते हुए भी आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साफ है, नोटबंदी से पहले तैयारियों में भारी चूक हुई है। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले की वजह से आज पूरा देश लाइन में खड़ा है। तकरीबन सभी सेक्टर्स पर इसका असर देखा जा रहा है और सबसे ज्यादा प्रभावित जो तबका है वो गरीब का तबका है, खासकर वे जो हर दिन कमाते हैं और खाते हैं। पैसों की कमी की वजह से कारोबार भी तकरीबन ठप पड़ गया, क्योंकि लोगों के पास कैश नहीं है और बाजार ग्राहकों के लिए तरस रहा है। नोटबंदी के इन्हीं साइड इफेक्ट पर हम बात करेंगे। तो नोटबंदी की सरकार फायदे तो गिना रही है, लेकिन फिलहाल इससे न सिर्फ लोगों की परेशानी बढ़ गई है, बल्कि कारोबारियों के कारोबार पर भी इसका असर पड़ा है। इस पूरे मामले को समझने के लिए बात करेंगे अग्रवाल मूवर्स ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग वर्कर रमेश अग्रवाल जी से। रमेश जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। लेकिन रमेश जी से बातचीत करेंगे, लेकिन पहले नोटबंदी के साइड इफेक्ट को देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। नोटबंदी से न सिर्फ लोगों की जिंदगी की रफ्तार थम गई है, बल्कि इसका असर अब आर्थिक मोर्चे पर भी होने लगा है। पुराने नोटों को खपाने के लिए लोगों ने जमकर सोने की खरीदारी की। बीते 4 दिनों में सोने की मांग अचानक बढ़ गई। जानकारी के मुताबिक गोल्ड की बिक्री में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ 4 दिनों में 25 टन सोना बिका है। इसमें सबसे ज्यादा बिस्किट और सिक्कों की खरीदारी हुई है। वहीं सबसे ज्यादा अगर किसी पर मार पड़ी है तो वो है किराना दुकानदार। इससे छोटे कारोबारियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। 4 दिनों में 70% छोटे दुकानों की बिक्री कम हो गई है। इनमें किराना और एफएमसीजी वालों पर ज्यादा असर पड़ा है और इसकी वजह सिर्फ खुले पैसों की किल्लत है। बात करें अगर रिटेल स्टोर्स की, तो नोटबंदी का असर रिटेल स्टोर पर भी अच्छा खासा पड़ा है। स्टोर्स में कैश पेमेंट कम होने से न सिर्फ परेशानी बढ़ी है, बल्कि सामानों की सप्लाई भी कम हो गई है। खास बात यह है कि 4 दिनों में फूड आइटम्स की मांग बढ़ गई है। मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा बिक्री मोबाइल हैंडसेट की होती थी, लेकिन नोटबंदी से मोबाइल कारोबार में कमी आई है। इसकी बिक्री 90% तक घट गई है। लोग ऑनलाइन शॉपिंग से भी परहेज कर रहे हैं। जानकार बताते हैं कि ऑनलाइन बिक्री में 82% पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी होती है, लेकिन नोटों की कमी की वजह से लोग खरीदारी से बच रहे हैं। बताया जा रहा है कि रियल एस्टेट कारोबार भी ठप पड़ गया है। मकानों की बिक्री में 20% की कमी आई है। यही नहीं, साइट्स पर निर्माण कार्य भी बंद पड़े हैं। सबसे बड़ी परेशानी लेबर पेमेंट को लेकर है, क्योंकि हफ्ते में 20,000 की निकासी ने बिल्डरों के हाथ पैर बांध दिए हैं। उधर नोटबंदी से पेट्रोल डीजल की मांग बढ़ गई है। 4 दिनों में इसकी मांग 5% बढ़ चुकी है। पुराने नोटों की वजह से मांग बढ़ी है, क्योंकि पुराने नोटों को चलाने के लिए लोग पेट्रोल डीजल ज्यादा ले रहे हैं। बात करें फायदे वाले सेक्टर की, इससे नॉन बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों का फायदा हुआ है। नोटबंदी के बाद 50% ऑनलाइन पेमेंट में इजाफा हुआ है। जाहिर है, नोटबंदी से अभी तक ज्यादातर लोगों की परेशानी बढ़ी ही है। हालांकि इस बात की उम्मीद भी की जा रही है कि थोड़े दिनों के बाद हालात सामान्य हो जाएंगे। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो नोटबंदी का असर किस तरह का दिख रहा है? कहीं फायदा, कहीं नुकसान। नॉन बैंकिंग सेक्टर्स को फायदा हो रहा है, लेकिन अगर और दूसरे सेक्टर्स की बात करें तो तकरीबन सभी सेक्टर्स नोटबंदी की वजह से इस वक्त असर के पूरे चपेट में, उसके चपेट में है इस वक्त। रमेश जी, सबसे पहले मैं इस पूरे मसले पर, जो पूरा देश इस वक्त एक सवाल पूछ रहा है कि नोटबंदी के मामले पर सरकार का ऐतिहासिक फैसला तो है, लेकिन आम जनता को इतनी परेशानी क्यों? क्या इसलिए क्योंकि तैयारियों में चूक रही और कारोबारी इससे बिल्कुल अछूते भी नहीं है। कारोबारियों को सबसे अधिक इससे नुकसान भी हो रहा है। देखो, हम यदि उस तरह से जाए कि जब कोई बड़ा फैसला होते हैं, मैं एक तरह से कहूँ, यदि किसी को माँ बनने का सुख लेना है तो परसों पीड़ा तो सहन करनी पड़ेगी। बिना परसों पीड़ा यदि माँ बन जाए, मैं समझता हूँ संभव नहीं है। ये हमारे को एक माँ बनने का जिस तरह का जो एक अनुभव होना है, एक अपने आप में जो बहुत बड़ी बात है, वो परसों पीड़ा की जैसी है। यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि जो प्रॉब्लम जो आ रही है, एक तो होती है शुरुआत की प्रॉब्लम जी, एक होती है प्रॉब्लम की शुरुआत जी। हम दोनों तरह देखें तो इसमें दो एंगल निकल रहा है मेरा अपना, कि ये प्रॉब्लम है शुरुआत की प्रॉब्लम, न कि प्रॉब्लम की शुरुआत। यदि कोई प्रॉब्लम की शुरुआत हो तो उसको उस चीज़ को बंद कर देनी चाहिए, और शुरुआत की प्रॉब्लम है उसको टैकल कर देना चाहिए। तो आज सरकार है वो उसको टैकल कर रही है, मगर जो स्टार्टिंग की जो प्रॉब्लम है, जो जिस तरह से एक बार हैबत मची कि भाई नोट बंद हो गए,
तो वो एक लेकिन रमेश जी, सरकार टैकल कर रही है, इसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश भी बनती नहीं, लेकिन तैयारियों पर भी एक सवाल उठ रहा है। लेकिन आम जनता तो भी इस बात को टैकल कर रही है। मैं थोड़ा सा, चूंकि आप बड़े कारोबारी हैं और ट्रांसपोर्ट, खास करके पैकेज मूवर्स की बात करें तो पूरी तरह से डिपेंडेंट है ट्रांसपोर्ट पर। जी, जी। आज ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स को ये देखिए, पहिया पूरी तरह से ठप पड़ चुका है, गाड़ियों के पहिए नहीं चल रहे हैं, ट्रकों के पहिए नहीं चल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह सामान नहीं आ रहे। आम जनता को कितनी परेशानी हो रही है, इसे भी तो टैकल कर रही है आम जनता ना। आप इसमें जो कह रहे हैं जी, बहुत बिल्कुल आपका जो कैलकुलेशन है एकदम गुरु जी बहुत 100% सही है। 8 तारीख को जिस तरह से ये बंद हुआ और जब 9 तारीख के सुबह जब ये मैसेज मिलने लगे कि भी टोल के ऊपर कैश नहीं, टोल वाले कैश नहीं ले रहे जी। 500 के नोट यदि वो ले भी रहे हैं तो 100 रुपये का टोल लगता, तो 400 रुपये वापस नहीं कर रहे। ड्राइवर के पास एक लिमिटेड पैसा होता है, यदि वो 400 रुपये वापस नहीं करेगा तो टोल को छोड़ेगा नहीं। वो बोला जी मैं पता नहीं कब आऊँ कब नहीं, मेरी उधार। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा जाम लग गया था। और सब्जियाँ वहाँ पर उनका एक टाइम होता है, 12 घंटे में कोई सब्जी पहुँचनी होती है, कोई 24 घंटे में, कोई 48 घंटे में। तो हमारे को डर लगने लग गया था कि सब्जियाँ हमारी सारी सड़ेगी। तो इमीडिएटली ये मैसेज गवर्नमेंट तक पहुँचाया गया, ट्रांसपोर्ट मंत्रालय तक पहुँचाया गया और 12 घंटे और 6 घंटे के अंदर इन्होंने इमीडिएटली इमरजेंसी मीटिंग करी और मीटिंग करने के बाद एक फैसला लिया कि टोल के सभी बूथ को, सभी प्लाजा को सस्पेंडेड किया जाता है रात के 11 तारीख को रात के 12 बजे तक। जी जी। अब क्योंकि मतलब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि पॉजिटिव नज़र आई, क्योंकि उनको जब प्रॉब्लम मालूम हुई, शायद जब उन्होंने प्लानिंग करी थी तो उन्होंने टोल के बारे में नहीं सोचा था कि ये एसेंशियल कमोडिटी है क्या, क्योंकि तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है और अभी भी फ्री है, अभी भी उसके डेट हाँ, तारीख को बढ़ाया तो गया। जब 11 तारीख को जब हमने ये देखा कि 12 बजे के बाद आज भी मेरे ड्राइवरों के पास में जो भी है वो 500 के नोट है, 1000 के नोट है। हम हाईवे के ऊपर आज 76 लाख या 72 लाख ट्रक चलते हैं, उनके पास जाकर कोई ट्रक का मालिक पैसे नहीं बदल सकता उनका। अच्छा, बदलना भी चाहे तो बदलेगा कहाँ से, क्योंकि उसके पास पैसे है नहीं। ढाबों को आपकी 1 दिन की 2 दिन की उधार कर लेंगे, उनके पास भी लिमिटेड है। पेट्रोल पंप के ऊपर तेल लेना, जिसके पास पैसे 500 के 1000 के आज चल रहे हैं, और मान लो उनको कहीं लंबी लंबी जब कतार लगी तो उनको वहाँ पर तकलीफ होने लग गई। तो गवर्नमेंट को जब हमने 11 तारीख को दिखाई दिया कि 12 बजे के बाद फिर और एकदम जाम लग जाएगा और हमारा जो पहिया है वो पैरालिसिस हो जाएगा, फिर 10 तारीख को रिक्वेस्ट करी, 11 को सुबह रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने फिर कहा कि इसको हम 14 तक आगे बढ़ा देंगे। अभी जो इस वक्त जो आप फेस कर रहे हैं, किस तरह की दिक्कतें आपको हो रही हैं? क्योंकि 14 तारीख तो कर दिया, ठीक है, आप टोल टैक्स नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर डिमांड की बात करें, मार्केट में जिस तरह से डिमांड है, लोगों को वस्तुएं नहीं मिल पा रही हैं, खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, और आपके अगर बिजनेस को देखें, तमाम ऐसे कारोबारी जिनका पूरी तरह से ग्राहकों से लेना देना है, वैसे लोगों में किस तरह की हताशा है? हाँ, हमारे इस कारोबार में 2 तरह के लेबर होते हैं। एक है साप्ताहिक लेबर, जो हर हफ्ते जो लेबर लोड करते हैं, उनके कोई अकाउंट नहीं होती, वो हर हफ्ते अपना हफ्ता लेते हैं। जैसे एक हफ्ते का एक लेबर को मान लो 6000 रुपये मिल गया, 7000 रुपये मिल गया, तो आज हमारे पास में 500 के 1000 के नोट हर ट्रांसपोर्ट के पास पड़े हुए हैं। मगर वो लेबर को 8 तारीख मतलब 9 तारीख के सुबह के बाद यदि हम किसी को 500 का 1000 का नोट दें तो इलीगल है, हम गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से दे नहीं सकते। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही। यदि वो देंगे तो मैं कानूनी अपराधी हूँ, मतलब एज ए दे नहीं सकते। लेबर ये बोलती है कि साहब मेरा घर कैसे चले, तो हम एक ही कहते हैं भी साहब उस राशन वाले को मेरी बात करा दो और आप वहाँ जाके राशन ले लो, मैं राशन वाले को गारंटी देता हूँ आपकी। अब वो कितने लोग राशन वाले की गारंटी देंगे ये हमारे को नहीं मालूम हो रहा। तो जो नोट होते हुए भी आज हम दे नहीं पाते, तो अब लेबर को जब पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका हफ्ते के अंदर क्या होता है कि वही खाना है, वो सब कुछ है, तो वहाँ एक बड़ी परेशानी महसूस हो रही है। तो गवर्नमेंट कोई ऐसा साधन करे कि इन लेबरों को जो वेजिज का रूप में हम जो दें, ये 500 के 1000 के नोट ये लोग एक्सेप्ट करें और इनको एक अमाउंट है 4000 रुपये पर डे के बदलाना है, वही जाकर अपने बदला सके। पर कानून का जो एक्ट है वो हमारी पावर में ये आता है कि 9 तारीख के बाद आप किसी को 500 का 1000 का नहीं बिल्कुल दे नहीं, वो ऑफेंस और गैर कानूनी अनलेस माना गवर्नमेंट को इसका कोई जियो पास करे। एक सबसे बड़ी तकलीफ है जी। दूसरी जो तकलीफ जो हम भाप रहे हैं कि जो बड़ी होने वाली है, वो यदि 14 तारीख के बाद यदि टोल को सस्पेंड नहीं किया, टोल प्लाजा को, ये एक बाहरी दिक्कत होने वाली पूरे देश के अंदर।
टोल का खर्चा हमारा आज अप्रोक्सीमेटली 15% टोल का खर्चा है जी पूरे खर्चे के अंदर। यदि मैं 100 रुपये खर्चा यदि ट्रक को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाता हूं जी तो उसका जो खर्चा है 15% टोल का है, 51% डीजल का है, जी 20% लोग ऐसे हैं जो डीजल उधार ले सकते हैं और 80% जो लोग हैं वो डीजल कैश दे के ले सकते हैं। एक हफ्ते में 20,000 रुपये उसको मिलते हैं, यानी कि 10,000 रुपये एक साथ मिलेंगे। यदि एक ट्रक चलाते हैं तो कम से कम एक ट्रक को 35,000 रुपये देकर भेजना पड़ता है और किसी के पास में ऐसे एवरेज लगा लो 20 ट्रक है। मतलब साफ है यहाँ पर रमेश जी कि अगर ट्रांसपोर्ट ठप है तो पूरी तरह से बाजार भी ठप है। हम आपसे और भी बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि विकल्प इस वक्त है क्या। आम जनता तो टैकल कर रही है जो दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन कारोबारी इस तरह की सिचुएशन को कैसे टैकल कर पाएंगे। इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ हैं, यदि आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें। इस वक्त दर्शक हैं विनोद कुमार हमारे साथ हैं जैसलमेर से। विनोद जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरे तो विनोद जी बोले आप। लगता है संपर्क का विनोद जी से टूट चुका है। दीन मोहम्मद इस वक्त अगले दर्शक हमारे साथ हैं गुड़गांव से। दीन मोहम्मद जी, क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो डेली वेजेज की जो लेबर है या जो सब्जी मंडी के लोग हैं उन लोगों को कैश की जरूरत होती है और वो कोई कार्ड और चेक एक्सेप्ट नहीं करते। तो अगर हमें प्याज खरीदना है, टमाटर खरीदना है, भिंडी खरीदनी है तो वो कैसे पॉसिबल होगा? 500 का नोट वो ले नहीं रहे, कार्ड वो ले नहीं रहे, तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है डेली जिंदगी को चलाने के लिए। जी मोहम्मद जी, शुक्रिया आपका। एक दर्शक बातचीत कर रहे थे, यही बात रमेश जी हम लोग भी कर रहे थे, जैसा कि आपने उठाया अभी कि जो डेली वेजेस के जो वर्कर्स हैं उन्हें पेमेंट करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनके साथ सबसे बड़ी समस्या है कि डेली कमाने वाले लोग हैं, डेली खाने वाले लोग। लेकिन विकल्प क्या है रमेश जी? अगर विकल्पों पे अगर बात करें तो किस तरह के विकल्प हैं? इस हालात में क्या करें व्यापारी? ये जो मोहम्मद जी ने जो बात कही वो तो ये बात कही कि उनके पास पैसे हैं 500 रुपये और दुकानदार ले नहीं रहे। इससे ज़्यादा तकलीफ ये है कि उनको जो हफ्ता बांटने वाला जो एम्प्लॉई है या जो उनका जो कंपनी का मालिक है या जो विनोद जी जुड़ गए हैं जैसलमेर से, जो थोड़ी देर पहले उनसे बातचीत नहीं हुई थी। विनोद जी, पूछें अपना सवाल। आप क्या आपकी प्रतिक्रिया है इस पूरे मसले पर? सर, मेरा सवाल कोई नहीं है। मैं तो मोदी जी को बहुत बार थैंक्स करना चाहता हूँ। इन्होंने जो किया है बहुत सही फैसला किया है। मैं मानता हूँ इससे जनता को परेशानी हुई है, लेकिन आप ये सोचिए कि ये पैसा देश में। तो विनोद जी, आप सीधे तौर पर उनकी प्रतिक्रिया यही थी कि जो फैसला लिया गया सरकार की तरफ से, बड़ा फैसला है, स्वागत कर रहे हैं। और जनता को तमाम तरह की परेशानियां तो हो रही हैं रमेश जी, लेकिन अगर लाइन में खड़े लोगों से बातचीत करें तो उसमें मैक्सिमम लोग इस ऐतिहासिक फैसले के साथ भी नज़र आ रहे हैं, भले ही परेशानी हो रही हो। ये जो फैसला जो लेते हैं ऐसे फैसले, ये फैसले यदि मैं मेरे कहूँ तो कोई युग पुरुष ही फैसला लेते हैं, हर आदमी की फैसले लेने की हिम्मत नहीं होती। तो आज जो ये फैसला लिया गया ऐतिहासिक इतने सालों के बाद में, कभी आप सुना करते थे कि सम्राट होते चक्रवर्ती सम्राट कहा करते थे जी जी, जो चंद्रगुप्त मौर्य हुए थे या फिर अपने विक्रमादित्य हुए थे जी जी। तो इस सरकार में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है, इनको यदि मैं चक्रवर्ती सम्राट कहूँ तो कोई मेरी इसमें कोई गलत नहीं कहूँगा, ये चक्रवर्ती सम्राट है। मतलब जो गलतियाँ क्या होता है कि जो साइड के अंदर साथ में जो ऑफिसर होते हैं जो प्लानिंग करते हैं, उसमें उन्होंने शायद इतना बड़ा व्यू नहीं देखा होगा कि कौन कौन सी चीज़ें एसेंशियल कमोडिटी है। अच्छा, इस पे रमेश जी हम बात करेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड तमाम तरह की दिक्कतें आ रही होंगी और कहाँ ऐसा लग रहा है कि इसका कुछ अधिकारी फायदा भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर पर अगर आरटीओ की बात करें तो उससे आपका प्रतिदिन का आपका सामना होता होगा। ये आपने एक दर्शक से पहले लेकिन बात कर लेते हैं। अमूल जी इस वक्त हैं नासिक से। अमूल जी क्या प्रतिक्रिया आपकी, क्या कहना चाहते हैं आप? अमूल जी, टेलीविजन की आवाज को कम करके सवाल पूछें। जो प्रतिक्रिया आपकी है वो प्रतिक्रिया दें अपनी। लगता है अमूल जी से बात नहीं हो पाएगी। रमेश जी, यही था कि विकल्प की बात भी हम लोग करेंगे। जोगेंद्र लेकिन एक दर्शक जुड़ चुके हैं शिमला से। जोगेंद्र, क्या प्रतिक्रिया आपकी, क्या कहना चाहते हैं? नोटबंदी के साइड इफेक्ट को किस तरह से आप फेस कर रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी? सर, ये जैसे कह रहे हैं पब्लिक की नोट बदलने में प्रॉब्लम हो रही है, वैसा
नहीं है, बट पब्लिक चाहती है कि जल्दी नोट मिल जाए। इस तरीके का अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो काला धन कैसे वापसी आएगा, करप्शन कैसे मिटेगा? संघर्ष तो करना पड़ेगा ना, जल्दी जल्दी तो कुछ नहीं बनेगा ना। जी जी चलिए, थैंक्स। उन्होंने कहा कि संघर्ष तो करना पड़ेगा, कुछ भी जल्दी हासिल नहीं कर सकते, लेकिन एक विकल्प की बात पर हम लोग कर रहे थे रमेश जी। विकल्प क्या है? ठीक है, 10 दिन का वक्त है, मोदी जी आज कह दी कि 50 दिन का वक्त दीजिए मुझे, आप एक अलग देश, अलग भारत बनाकर रहूँगा, और उन्होंने कई तरह की बातें कही भी। लेकिन इस वक्त जो फेस कर रहे हैं व्यापारी, जो फेस कर रहे हैं, बड़े कारोबारी से छोटे कारोबारी, उनके पास विकल्प क्या है? क्या सुझाव भी क्या दे सकते हैं सरकार को? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो यहाँ पर जो हम मेरे को नज़र आ रहा है कि जो भी हम सुझाव दे रहे हैं वो प्रैक्टिकली वह उसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे 11 तारीख के 12 बजे के बाद था, एक्सटेंड कर दिया, 14 तारीख का कर दिया। अब हमारे को लगता है कि शायद ये किस्तों में ना एक्सटेंड करके एक 10-15 दिन एक्सटेंड कर दे। ये एसेंशियल कम्युनिटी के जो भी है, हॉस्पिटल्स, डायरी, टोल प्लाजा, ये सब चीज़ एक बारी कुछ दिनों के लिए सस्पेंडेड कर दे और 500 का 1000 का नोट ये चले। तीसरा ये रहेगा कि जो ट्रांसपोर्ट का उसके बाद जो डीजल के लिए, उसके लिए जो खर्चा है, यदि मान लो डीजल वाले 500 का 1000 का नहीं लेंगे तो एक तरह से चक्का ऑटोमेटिक रुक सकता है, क्योंकि 1100 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली ट्रांसपोर्टर को पर डे, यदि हम 113 करोड़ की जीडीपी कहें, उसका 4.85% जीडीपी हमारा ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल सही और 4.85 का यदि हम 1100 करोड़ का कहें तो ये करीबन 5,60,000 करोड़ रुपए का अप्रोक्सीमेटली कंट्रीब्यूशन है ट्रांसपोर्ट का। और इतना बड़ा नुकसान देश के हित में है भी नहीं। 80% हमारे को कैश चाहिए। रमेश जी, योगेश जी, एक दर्शक बहुत देर से इंतजार करे। योगेश जी, जो कि पाली से आप शायद बोल रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहते हैं आप? योगेश जी। हेलो जी योगेश, बोलें आप, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? हेलो योगेश जी, आपकी आवाज यहां तक आ रही है, अपनी प्रतिक्रिया दें, क्या कहना चाहते हैं आप? योगेश रावल जी, थोड़ी देर के बाद बातचीत करने की कोशिश करेंगे रावल जी से। अनुराग इस वक्त अगले दर्शक हैं। अनुराग जी, कहां से बोल रहे हैं आप? चलिए, दर्शक हमारे लगातार बने रहें, आप अपनी प्रतिक्रिया दें। आप ऐतिहासिक फैसला है सरकार का, आम जनता से लेकर कारोबारियों तक को कई तरह के हालातों से सामना करना पड़ रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या आप सोचते हैं? आपकी प्रतिक्रिया काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इससे कई तरह के सुझाव निकल कर सामने आएंगे। और यही बात रमेश जी से हम पूछ रहे थे। रमेश जी, एक थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा के दरमियान आरटीओ का एक मसला उठाए। ट्रांसपोर्ट में आरटीओ का मतलब यही होता है कि हर दिन उससे आमना सामना, और जब ऐतिहासिक फैसले जब देश हित में लिए जाते हैं तो इसका फ़ायदा भी कई लोग उठाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इसमें आपकी क्या आज किस तरह के हालात हैं, आप अपनी नज़र से क्या देख रहे हैं? आज जो है, मैं जैसे अग्रवाल मूवर्स का एक चेयरमैन हूँ, साथ ही साथ एक ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है जी, मैं उसका भी चेयरमैन जी। उसके नाते से मेरे पास जितनी भी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की तकलीफें हैं वो घूम फिर कर आ जाती है। आज यदि मैं आपको बताऊंगा तो आप हंसेंगे। आज मेरे कुछ ड्राइवरों के फ़ोन एसोसिएशन के माध्यम से आए कि जो आरटीओ 8 तारीख से लेकर 13 तारीख तक हम उनको ये कह रहे हैं, देखो भैया 500 का नोट है, 1000 का नोट है, हमारे पास है नहीं। तो आरटीओ बोला कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं गाड़ी, आपको बाद में करेंगे। 5 दिन के बाद अभी भी वही समस्या है कि ड्राइवर के पास वही 500 के 1000 के हैं। तो आज आरटीओ ये कहते हुए नजर आए कि भाई कब तक बेवकूफ बनाओगे भाई, ये 500 1000 के आप या तो कोई इंतजाम करो, नहीं तो मैं गाड़ी बंद कर रहा हूं। आज लिटरली काफी गाड़ियां आरटीओ ने बंद कर दी, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। तो उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। तो हमारी सरकार अब ये देखना होगा कि जिन आरटीओ ने गाड़ियां बंद कर दी, वो गाड़ियां बंद नहीं करी, उसके अंदर उस फैक्ट्रियों का माल है, उस इंडस्ट्री का माल है जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जा रहा है, वो रॉ मटेरियल है, उन फैक्ट्रियों को बंद कर दी। गाड़ियां बंद नहीं हुई, हम इसको गाड़ियां बंद नहीं समझेंगे, हम समझेंगे उन फैक्ट्रियों का माल, यदि आपने रॉ मटेरियल नहीं पहुंचाया तो इंडस्ट्री को बंद कर दिया। तो गवर्नमेंट इस टाइम पर जो नाजायज फायदा उठा रहे हैं, अब हमेशा आपको मालूम है कि 1 रुपया 1.5 रुपया पर किलोमीटर का खर्चा जो होता है आरटीओ को दे देकर आज हिंदुस्तान को क्रॉस किया जाता है। ये सरकार से हमारी हमेशा मांग रही कि आरटीओ मुक्त भारत जिस दिन होगा उस दिन इकोनॉमी का पहिया अपने आप ही स्पीड पकड़ेगा, क्योंकि 12 से लेकर 15% स्पीड जो गाड़ियों की है वो आरटीओ रोकता है। हड्डल है, ब्रेकर है वो बड़े बड़े, और वो हट नहीं सकते।
इच्छा शक्ति चाहिए और पॉलिटिक्स की एक विल पावर चाहिए। आरटीओ का तो अननेसेसरी का एक पार्टिकुलर जगह पे बिठा दे, पर ये रोड पे घूम घूम कर जो पकड़ते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इसके कारण जो आज मैंने जो मजाक देखा, मेरे को बड़ा दर्द हुआ कि आरटीओ ये कह रहे हैं कि भाई आप कब तक पागल घबराओगे, 5 दिन हो गए, हमारे भी बच्चे हैं, अरे भाई क्या आपको तनख्वाह नहीं देते? तो इस तरह के उन लोगों पर एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन ले। बिल्कुल, यहाँ और पे ऐसे एक्शन जब ले लेंगे ना तो हमारे जैसे लोगों को एक विश्वास होगा कि सरकार बहुत पॉजिटिव है और एक्शन ले रही है, तो हम तकलीफ पाकर भी उस पीड़ा को सहन कर कर भी घूट पीकर भी कहेंगे कोई खास बात नहीं, 5 दिन की तकलीफ है, 7 दिन की तकलीफ है, बहुत बड़ी बात हम आगे आपने बढ़ेंगे। कही रमेश जी, वाकई में। अगले दर्शक इस वक्त हैं राजेंद्र, हैं भरतपुर से। राजेंद्र, क्या आपकी प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहते हैं आप? अब ये मोदी जी का ऐतिहासिक जो इन्होंने फैसला लिया है, इसके मैं बहुत पक्ष में हूँ जी। और जो जनता के लिए जो परेशानी आ रही है उसके लिए मैं ये निवेदन करता हूँ कि अपने पंचायत स्तरों पर ई मित्रों के माध्यम से पैसे जमा कराने की सुविधा करा दी जाए तो जनता को बहुत लाभ होगा। जी शुक्रिया राजेंद्र जी। अगले दर्शक इस वक्त हैं पटना से, शहनवाज हैं। शहनवाज जी, क्या प्रतिक्रिया आपकी? जी सर, मैं कहना चाहता हूँ कि हर जगह लंबी लंबी लाइन लगी हुई है और सभी लोग अपने पैसे बदलने के लिए बहुत परेशान है। मैं भी परेशान हूँ, मैंने भी कुछ पैसे हैं घर पर, मैं उसे रोज बदलना चाहता हूँ लेकिन बस बदल नहीं पाता हूँ। लंबी लंबी लाइन लगी रहती है और वहीं पर मैं जाता हूँ तो वहाँ पर लिख कर फेल हो जाता है जी। मैं बहुत परेशान हूँ सर, अब क्या करूँ? अब देश अपना देश है, अपने देश के लिए। चलिए शहनवाज जी, शुक्रिया आपका। तो कई तरह की प्रतिक्रिया रमेश जी अभी देख रहे होंगे। आम जनता, दिक्कतें हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं, परेशान तो हैं, तैयारियों में चूक सरकार की नज़र आती है, भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन कई जगह ऐसे हैं जहां पर सरकार को पूरी तरह से मानकर चलें कि वहां पर चोट करने की ज़रूरत है। जैसा कि आपने आरटीओ का नाम लिया जी जी। कि अगर गाड़ी को आप बंद करें, इसका मतलब कई तरह के क्षेत्र को आप बंद करें। मैं इस पर एक सवाल पूछना चाहता हूं जो कि बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पर। अगर इसी तरह के हालात कई दिनों तक बने रहे तो कितना बड़ा नुकसान आप देख रहे हैं व्यापारिक लेवल पर अगर हम बात करें तो? मेरा यहाँ पर ये मानना है क्योंकि जिस तरह की गवर्नमेंट का जो पॉजिटिव है, जो 11 के बाद वापस कंटिन्यू कर दिया, टोल को सस्पेंड कर दिया, 14 तक कर दिया, 14 के बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि शायद ये 1 हफ्ता और करेंगे, तो वो इस वे से क्योंकि जो प्रॉब्लम आती है इमीडिएटली उसका सोल्यूशन वो दे रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि 4000 रुपये के लिए लोग लाइन में लंबी लंबी में खड़े हैं और उनके 4-4 घंटे खराब होते हैं कि एक दिहाड़ी वाला आदमी 8 घंटे में आधा दिन तो लाइन में खड़ा होगा, आधा दिन दिहाड़ी करेगा, उसके लिए बहुत परेशानी हो गई। बिल्कुल। तो आज मैं 4000 रुपये की लाइन लगा हूं तो मैं मेरी वाइफ का और मेरे बेटे का दस्तक कराकर यदि पैन कार्ड या उनकी आईडी उनके दस्तक कराकर अथोराइज बनता हूं कि मैं मेरे पे पैसे निकाल लूं, मेरी पत्नी के भी निकाल लूं और मेरे बेटे, तो मेरे 3 आदमी की बजाय मैं एक लाइन में लगा, तो मेरे तो कोई बड़ी बात नहीं है 12000 रुपये 3 आदमी निकालेंगे। तो ऐसा कोई प्रोविजन दे दे कि हम तीनों एक परिवार का एक आदमी अपने पूरे परिवार के नाम के पैसे निकाल लाए, जिसके कारण क्या हो जाएगा, मेरे को 3 बच्चे, एक मेरी वाइफ अलग लाइन में लगी हुई है, मैं अलग लगा हुआ हूँ, बेटा अलग लगा हुआ है, तो कंप्यूटर के अंदर तीनों की आईडी तो बिल्कुल सही बात है। अच्छा रमेश जी, यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में भी कौन रहा है। बड़ा अनुभव है, जो बड़े व्यापार से जुड़े होते हैं, छोटे व्यापार से जुड़े होते हैं, 20-25 साल का अनुभव एक बड़ा अनुभव देता है। कभी कभी सरकार की तरफ जो फैसले लिए जाते हैं ग्रास रूट लेवल पर सोच नहीं पाती गवर्नमेंट। इस वक्त आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए? बहुत ही त्वरित कार्रवाई सरकार की तरफ से होनी चाहिए ताकि आम जनता से लेकर बड़े कारोबारियों को इसका फायदा हो। मैं इस बात को जानना चाहता हूँ, पूरा देश इस वक्त जानना चाह रहा है। देखो जी, बड़े कारोबारी इस चीज़ को इस तरह से वेलकम करते हैं कि एक हमारे यहाँ देश में अनहेल्दी कंपटीशन है। एक आदमी उस पार्टिकुलर चीज़ को बेचता है 100 रुपये में, एक आदमी बेचता है उसको 80 रुपये में। कोस्ट सबकी एक है क्योंकि वो 80 रुपये में अपना टैक्स का कंपोनेंट नहीं जोड़ता, 100 रुपये वाला अपना पूरा पक्के में काम करता है, वो सबको जोड़ के बेचता है। तो वो अनहेल्दी के कारण एक अननेसेसरी का वो जो पक्के में जो काम करता है सच्चा व्यापारी वो पिट रहा है और जो कमजोर व्यापारी है वो उसका एंजॉय कर रहा है। जो कोई आता है तो उसको दे लेकर अपना सल्टा देता है। हाँ। तो आज इस आंदोलन से इससे ये हो गया कि 100% हर आदमी को एक कैटेगरी में आना पड़ेगा। जो अनहेल्दी कंपटीशन था वो बाजार से दूर हो जाएगा और 3 महीने के बाद जीएसटी आ जाएगी फिर बिल्कुल दूर कर देगी। जी बिल्कुल। तो हमारे जो दिन जो थे, हम जैसे कहते हैं कि वो एक बहुत सुनहरे दिन आने वाले हैं, मगर इस मौके पर जो तकलीफ में हम हैं छोटे मोटे, तो हमारे पास इतने दिमाग के बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, वो थोड़ा सा एक बैठेंगे, हमेशा कुछ और रास्ता निकालें। सबको चोरना, कई तरह के विकल्प हैं, अगर फैसला हुआ है तो विकल्प भी गवर्नमेंट के पास है। ये ना समझे कि वो 4000 से 8000 रुपए ले गया तो वो चोर है,
वो करप्ट है। वो बेचारा 4,000 में क्या 8 लेके तो करप्ट है। तो एक आदमी को 4,000 रुपए ठीक अथोराइज कर दिया, वी सैल्यूट दैट। मगर वो आदमी अपने परिवार के 3 मेंबर का पैसा लेने आता है तो 3 घर वालों को तो लाइन में नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल, तो बहुत इस ही तरह का एक अच्छा, सुझाव बहुत थोड़ा अच्छा सा है। बिल्कुल, ये मेरे बहुत ही ख्याल में अच्छा होना सुझाव रमेश जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत ही अच्छी शुक्रिया। जानकारी आपके जरिए और बहुत ही अच्छे सुझाव। और इसी तरह की सुझाव जो लगातार दर्शक बातचीत करके दे रहे थे, इन सुझावों पर भी उम्मीद करते हैं कि सरकार गौर करेगी ताकि नोटबंदी के साइड इफेक्ट्स और अधिक दिनों तक न बना रहे। नमस्कार।